ताज़ा होले विथ रिया में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। आज हम आपको अमित खरे की कहानी सुनाएंगे। अमित खरे एक अधिकारी थे जो कि अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो उनके बारे में बहुत कुछ कहानियां हैं। तो चारा घोटाला के पर्दाफाश से लेकर उन्होंने ही फर्स्ट एफआईआर दर्ज किया था, तो वहाँ से लेकर कि भारत की शिक्षा नीति लागू करने के साथ साथ आईआईटी आईआईएम में उनका क्या योगदान रहा है, किस प्रकार से उन्होंने बहुत बड़ा बदलाव भारत में लाया, भारत की नीतियों में लाया, वो आपको बताते हैं। 1985 बैच के ये ऑफिसर हैं, झारखंड कैडर के ऑफिसर हैं। बिहार सरकार, झारखंड सरकार, भारत सरकार को इन्होंने बहुत कुछ दिया है और करीब 36 साल के अपने करियर में इन्होंने कई क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। 34 साल बाद भारत को अपनी शिक्षा नीति बनाने को इन्होंने ही प्रेरित किया है और इनकी वजह से ही 2020 में नई शिक्षा नीति 34 साल बाद लागू की जा सकी, जिसके बारे में विशेषज्ञों की ये राय थी कि ये शिक्षा नीति जो है हमें विश्व गुरु बनाने में बहुत मदद करेगा और मास्टर प्लान साबित हो सकता है। तो अपने कार्यकाल के भीतर इन्होंने कई क्रांतिकारी बदलाव लाए, जैसे कि आईआईटी आईआईएम जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को विश्व स्तर पर बनाने का बदलाव और तकनीकी संस्थानों में इनोवेशन का बदलाव। इसके अलावा देश की जनता कोविड काल में सभी फायदे को देख सकी थी इन सभी चीज़ों के बदलाव की वजह से। अमित खरे अगस्त 2021 तक केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव के अतिरिक्त प्रचार में भी रहे और अपने कार्यकाल में डीडी झारखंड सहित 1 दर्जन सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च किया और दूरदर्शन इन्हीं की देन है। दूरदर्शन और आकाशवाणी को नई ऊंचाई तक इनके ही थ्रू पहुंचाया जा सका और बहुत महत्वपूर्ण फैसले इन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी को लेकर लिए थे। इनकी आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने की योजना को अमली जमा पहनाया। वहीं डिजिटल मीडिया पॉलिसी में भी इन्होंने खूब चेंजेस लाए। उसके साथ ही प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सभी जगहों पर इनका जो दिमाग था और इनकी जो चीज़ें थी, नीतियाँ थी, काफ़ी अलग और काफ़ी एक तरह से कहें तो वैसी नीति थी जो आगे बढ़ाने में खूब मदद कर रही थी। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म को की पॉलिसी भी इन्होंने बनाया है और उसे भी अंतिम रूप दिया है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा को वैश्विक पहचान दिलाने की कोशिश और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के भाषणों का संकलन सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर पुस्तकों का प्रकाशन इन्होंने किया है और ये झारखंड के पहले वाणिज्यकर आयुक्त भी थे। इसके अलावा शिक्षा, वित्त और राज्यपाल के प्रधान सचिव से लेकर विकास आयुक्त का पद भी इन्होंने संभाला है। चाईबासा का उपयुक्त रहते हुए डायन हत्या के खिलाफ सामाजिक जागरूकता अभियान चलाया। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर डायन हत्या के खिलाफ विमर्श हुआ। पटना, दरभंगा के जिलाधिकारी रहे और बिहार में मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षा कंबाइंड कराकर मेधा घोटाला को रोका। इसके अलावा अमित खरे ने चारा घोटाले का पर्दाफाश किया था। चाईबासा उपायुक्त के पद पर रहते हुए उन्होंने चारा घोटाला में पहली एफआईआर दर्ज की थी, जिसकी वजह से कई वैसे नेता जो संलिप्त थे इन सब कार्यों में उनको जेल हुआ। यहाँ तक कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी जेल हुआ और सब कुछ इनकी ही देन थी। तो अमित खरे एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, हम कह सकते हैं, एक ग्रेट पर्सन है हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देश को कई क्षेत्रों में बहुत आगे दिलाया। दूरदर्शन, ओटीटी प्लेटफॉर्म, आकाशवाणी, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, उसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं। किस तरीके से उन्होंने आईआईटी आईआईएम को विश्व स्तरीय बनाया, पहचान दिलाई, गोवा इंटरनेशनल फेस्टिवल को पहचान दिलाई, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के भाषणों का वो संलोकन करते थे। इस प्रकार से इनकी जो क्षमता थी वो अलग ही थी और जिस वक्त ये झारखंड कैडर के बैच के कहे जाते हैं, लेकिन एक तरह से कहें तो बिहारी ही हैं। बिहार में भी इन्होंने कई बदलाव लाए, कई जगहों पर कई पद पर रहे, अपर मुख्य सचिव रहे, प्रधान सचिव रहे और इस प्रकार से इन्होंने कई बदलाव लिए हैं। तो आज की ताज़ा होले विथ रिया में अमित खरे की कहानी। कल नई कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।